हम लोग का आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। हम लोग को बांग्लादेश के तो नहीं है लोग। जमीन का रसीद है, बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। मोदी में जैसे होता है नोटबंदी नहीं वोट बंदी है। ढेर गरीब का देखिएगा वोट कट जाएगा ना। गांव देहात में बहुत ज्यादा दिक्कत, शहर में तो कितना का मालूम नहीं। देखिए बाबा है का मालूम नहीं, पूछ रहे हैं कि राजो क्या हुआ, क्या चीज का भीड़ है। बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी का ये नोटबंदी था, ये वोटबंदी कर रहे हैं। पहले से जो वोटर आई कार्ड बना हुआ है सर, उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। अभी नया बनाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। ये कागज भरना है तो वो भरना है, वो भरना है। कि हम लोग कमाने खाने वाले आदमी, हम कोर्ट में जाए ना, पहचान पत्र बनावे, आधार कार्ड बनावे, ऐसी बनावे। हम मान ले कि 500 रुपए कमाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं तो फिर कहेंगे कि कल आइए परसों आइए, तो हम तो यही में झमेले में रहते रहे। होटल में नाम कर दिया तो जाइए बनाइए, वहाँ जाइए तो वहाँ जाइए, तो हम पैसा कमाए, बाल बच्चा के होटल लिस्ट में नाम दिया। पता ही नहीं है, कार्ड छोड़ के बैठे हुए हैं। ड्यूटी छोड़ दिया, छोड़ के लाने के आज का 500 रुपया गया, वो सरकार हमको दे दिए। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन इस बार चुनाव से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि वोट कैसे डाला जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश के तहत तमाम वोटरों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी अवधि अंतिम जो समय है वह 25 जुलाई तक की रखी गई है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर आम आवाम को परेशान कर रहा है और एक बड़े तबके को, एक बड़े हिस्से को वोट देने से महरूम रखना चाहता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पटना से सटे एक ग्रामीण इलाके में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आम आदमी इस बारे में क्या कुछ सोचता है। अभी जो चुनाव आयोग का निर्देश आया है उसको आप क्या मानते हैं? हमारा ठीक नहीं लग रहा है। ये चुनाव हो रहा है कि खाली अथी करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आदमी के। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी, हमने क्या कोर्ट में जाए ना, पहचान पत्र बनावे, आधार कार्ड बनावे, ऐसी बनावे कुछ। अब मान ले कि रहता तब ना, मान ले कि अब काम हमने के मान ले कि 500 रुपये कमाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं तो फिर कहेंगे कि कल आइए परसों आइए, तो हम तो यही में झमेले में रहते रहे ना। तो कैसे हम मान ले कि इस चीज़ को हम मानेंगे, जो कि हमारा बैंक खाता है, आधार कार्ड है, तो उससे नहीं पहचान है कि हाँ ये आदमी यहाँ का है। बैंक में हमने के खाता है, सब परिवार के, बाल के, बच्चा के, सबके कुछ है ये, तो ये परेशान करने के लिए क्या जरूरी है? ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है, आप भी मानते हैं? और क्या, अब जाएंगे तो हम कमा के बाल बच्चा के खिलाएंगे कि वहाँ दौड़ते रहें इस चीज़ के लिए? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है कि हम लोग का आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। हम लोग को बांग्लादेश के तो नहीं है लोग। बैंक खाता है, सब कुछ है। चाहे वो नया सील बनाइए, नया थी कीजिए तो हो, आधार बनाइए तो हो कीजिए, वो हमारा पसंद नहीं है। हम तो पहला बार पापा के जगह पर अपना वोट दे चुके हैं, लेकिन अब फिर इसके बाद फिर अगला साल से 4 साल वोट देना चाहते हैं। तो पापा के जगह पर आप वोट कैसे देते हैं? हाँ, हम मान ली कि पापा यहीं पर रहते हैं तो क्या कीजिएगा। अब हम अपना गांव में रहते थे तो इसीलिए अथी कर दिए। वोटर लिस्ट में नाम वाम है? हाँ, यस, आपका वोटर आईडी वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है। हाँ, कहने का मतलब है सर कि हम लोग के पास समझिए जमीन का रसीद है, बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हम लोग बांग्लादेशी कैसे हो गए? नहीं, बात यहाँ बांग्लादेशी होने और भारतीय होने की नहीं है। बात यहाँ पर सबसे पहले ये है कि 2003 के बाद जो वोटर नए जो जुड़े हैं, ठीक है, उसमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो वोटर हैं हमारे, कई सारे मर गए हैं। तो मान लीजिए उसकी समीक्षा हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है, मगर जो इलेक्शन जो है सर पे, इसके चलते दिक्कत है, समझे? मोदी में जैसे होता है नोटबंदी नहीं वोट बंदी है। वोट बंदी है, ढेर गरीब का देखिएगा वोट कट जाएगा ना। और कितना ही जानते हैं बिहार छोड़ के बाहर में है, बहुत प्रवासी आदमी है, उनको परेशानी वो परेशानी हो रही है। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में तो कम वोटर 20-22 को है। 20-22 को वोट है। सब लोग यहाँ पर रहते हैं? हाँ, सब हम वहीं पर रहते हैं और कुछ बाहर भी है गए।
तो जो बाहर है उनको दिक्कत हो। हाँ दिक्कत है, यह बुलाने में दिक्कत है नहीं। पहले से जो वोटर आई कार्ड बना हुआ है सर, उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। अभी नया बनाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। जाना पड़ता है कि ये कागज भरना है तो वो भरना है, वो भरना है। समझ में आता नहीं है कि पिताजी का जन्म तिथि बताइए, तो माँ का बताइए जन्म तिथि, तो कहाँ से लगा बताएगा, बता पाएगा? इसी तो चक्कर परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी इसी बात की हो रही है। अबे हम तो दुकान है, चाय बेचेंगे, वहाँ जाएंगे, बनाने जाएंगे हम। होटल में नाम कट गया तो जाइए बनाइए, वहाँ जाइए तो वहाँ जाइए। कार्ड बनाने में वैसा ही होता है, जहाँ जाइए पैसा दीजिए 10 दिन दौड़िए, तो हम लोग क्या इसको हम मानेंगे? अब होटल में नाम नहीं है, वोट पड़ेगा तो ये कहाँ से हम करेंगे? तो घरे घड़ी होना चाहिए ना। तो यहाँ बैठ गए, यहाँ नाम हमारा है तो तोहर चढ़ गया, उसका नाम है उसका चढ़ गया। घरे घरे होना चाहिए सब ना। होटल तो बीएलओ साहब आए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया। अभी बीएलओ नहीं आया है। कितने सदस्य हैं आपके घर में? हमारे घर में करीब 15 आदमी। तो सब लोग वोटर हैं, सब लोग वोट देते हैं? नहीं, नाम कट गया ढेर आदमी के। तो फिर आदमी का नाम कट गया तो दूसरा का है। आपका भी नाम कब से नाम कटा हुआ है? हमारा 2 साल से। 2 साल से। परेशानी जाए, अब वोटर लिस्ट में बनावे वहाँ तो हमन के पैसा कमाए, बाल बच्चा के पोसे के वोटर लिस्ट में नाम दिवाए। अभी जो नया दिशा निर्देश आया उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अभी तो कोई जानकारी नहीं। बीएलओ साहब आए थे? नहीं, यहाँ पर तो बीएलओ साहब भी नहीं आए थे। यहाँ पर कोई नहीं। हमारा वोटर लिस्ट में सब आदमी के नाम है, चाचा के, भाई के, सब आदमी। हम लोग 10 परिवार से ऊपर है। ये तो मीन्स प्रॉपर टाइम नहीं है। अभी हम लोग माने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो अब कागजी कार्रवाई के पीछे कहाँ तक दौड़ सकते हैं? इतना समय नहीं रह पाता है। आदमी अपना जीविका कैसे चलाए उसके चक्कर में रहता है। ये थोड़ा अभी टाइम ठीक नहीं लग रहा है। गांव देहात में बहुत ज्यादा दिक्कत, शहर में तो कितना का मालूम ही नहीं। देखिए बाबा है, इनका मालूम ही नहीं। पूछ रहे हैं कि राजदो क्या हुआ, क्या चीज का भीड़ है। हम कहें कि फॉर्म भरा रहा है, आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, करवा लीजिए नया फॉर्म। तो इनका जानकारी ही नहीं। आप वोटर हैं पहले से? वोटर है, ये बहुत दिन से वोटर है। वोटर क्या लग रहा है यह जो निर्देश है वो निर्देश बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी का ये नोटबंदी था, ये वोटबंदी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसको तो फैसला तो मोदी जी का नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन आदेश उन्हीं का है। ये आदेश उनको बहुत गलत है। हम क्या बोले, जो कर रहे हैं सब अच्छे कर रहे हैं। जनता को परेशानी है और क्या। जनता को परेशानी नहीं है, एक बार काम छोड़ के बैठे हुए हैं, ड्यूटी छोड़ दिया, छोड़ करके गए हैं लाने के लिए। मेरा आज का 500 रुपया गया, वो सरकार हमको देगी नहीं देगी, तो जनता को परेशान ना है, जनता को परेशान करना। तो क्यों ऐसा क्यों कर रही है, आपको क्या लग रहा है? अब क्यों कर रहे तो अभी इतना भाई पढ़े लिखे विद्वान लोग से नहीं पूछेगा। हम लोग तो जैसा मजदूरा है, काम करते हैं, 500 रुपया मिलता है, तो बैठ गए, सरकार हमको 500 रुपया दे दे तो बहुत खुशी की बात है। हम उनको क्या बोलेंगे, वो अपना अपना वोट के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाना। हम लोग तो उनका सेवक है, जो कहेंगे कि आज बंद तो आज भूखे बंद, घर में बैठिए, खुला है तो जाइए। कितने लोग हैं आपके घर में? 4 लोग हैं। मतलब सभी लोग वोटर हैं, वोट देते हैं? 3 लोग वोट देते हैं। 3 लोग वोट देते हैं। तीनों का नाम वोटर लिस्ट में है। वोटर आई कार्ड वगैरह है? हाँ, वोटर आई कार्ड है। क्या वोटर आई कार्ड है? क्या देखिए, वोटर आई कार्ड। तो ये वोटर आई कार्ड क्या लग रहा है कि वैलिड नहीं है? नहीं, अब फिर से इसको फार्म भरिए, साटिए, तब जा करके आपका नाम आएगा, तो नाम कट जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि फिर से फार्म निकलेगा, फोटो साटिए, तब जाएगा, तब आपका वोट देना है। इसमें दिशा निर्देश आया है इलेक्शन कमीशन का, क्या आप उससे सहमत हैं? हम लोग सहमत नहीं। क्यों सहमत नहीं है? क्या कमी क्या है? कमी है तो हम लोग समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो बताइए क्या दिक्कत है। आप बताएंगे तब तो इलेक्शन कमीशन तक आपकी बात पहुंचेगी। कहाँ दिक्कत है? रिजल्ट होगा जहिया बताया जाएगा। हम गलत है। क्या दिक्कत आ रही, क्या गलती है इसमें, क्या खामी? पहले तो जन्मपत्री नहीं था, अब कहिया का जन्म हुआ, कहिया का जन्म नहीं हुआ, उ टाइम में इन्ने ना आया है सब बात।
अब हॉस्पिटल में लड़का उड़का हो रहा है तभी ना जन्म तिथि लिखा रहा है। पहले तो ऐसा बात नहीं था, हम लोग मैट्रिक को पढ़ल नहीं है, यही बात है। दिक्कत आ रही। दिक्कत ये में है ही है। बीएलओ से आपने मुलाकात की इस बारे में, कैसे क्या होगा बीएलओ से? हम लोग काला मुलाकात करेंगे समझने के लिए। आज मान लीजिए राशन कार्ड से नाम हट जाए तब तो आप परेशान हो जाइएगा, दौड़ना शुरू कर राशन दीजिएगा। कार्ड से नहीं दौड़ रहे हैं, कट गया सबके नाम, सबके नाम कटल है। अब 5 गो है तो एगो के है। तो उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, नाम जुड़ जाए, नाम जुड़ जाए। प्रयास तो करिए रहे हैं, जुटिए नहीं रहा है नाम। कमीशन का जानकारी है आपको? ना हमको जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी? आप वोटर हैं? वोटर है, हो गया जमा। जमा हो गया बिना जानकारी के? कैसे जमा किया आप? वही आधार कार्ड नंबर डाला है, फोटो साट के दे दिए। किसको दिए? मास्टर के। मास्टर को आए थे आपके यहाँ कि आप जा करके दिए? जाकर दिए स्कूल। आ नहीं रहा है लोग? आवे तो कुछ दिक्कत है, ये तो फार्म हमने के गड़बड़ाएगा जतीन है, तो कहला देखे तो कि नहीं या नहीं है, 99 में है, 99 देखी नहीं रहा, ऐसा मास्टर खच्चर करेगा। अरे आए हैं तो आप चेक करके सबके फोटो से फार्म दीजिएगा। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरा घर में है लगता है कि 15-16 गो। वोटर कितने लोग हैं? 15-16 वोटर है साहब। 15-16 वोटर है। तो उमें वो गड़बड़ा गया, घबरा गया तो दे ही नहीं रहे मास्टर, तो हमने क्या करें? क्या बोल रहे हैं कि नहीं है यहाँ, आप वोटर में 99 में है, अभी कुछ खोज ही नहीं रहा है। 99 में है, 2003 के बाद नहीं है। हाँ, पीछे 99 नंबर फार्म में है। अच्छा, तो खोज ही नहीं रहा है मास्टर। अच्छा 99 नंबर फार्म। हाँ, तो खोज रहा है, खोज ही नहीं रहा, हमने वो छोड़ दे के जा दीजिए, नहीं खोज रहा था। वोटरों के सर्वेक्षण का इसमें क्या है कि 2003 के बाद जो वोटर जो जुड़े हैं, नए वोटर, उनको लेकर के, या कई सारे ऐसे भी वोटर हैं जो अब नहीं है लेकिन उनका नाम ऑलरेडी चलते आ रहा है वोटर लिस्ट में। कई सारे ऐसे भी वोटर हैं जो बिहार में रहते नहीं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया और उनको इलेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं, वो दूसरे प्रदेश में अपना है तो वहाँ जहाँ है वहाँ है, उसको लेकर के एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो ये गलत है या सही है? एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। सही सही किस मायने में? प्रेजेंट में जो आदमी अभी अवेलेबल है वो अपना यहाँ पे वो कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट हैं अभी यहाँ पे, जितने भी अभी हैं वो लोग अपना सर्वे करवाएंगे और इसके बाद अपना वोट दे सकते हैं। और एक गलत इस वजह से है कि परेशानी बढ़ेगी। अब मान लीजिए मेरे ख्याल से 10th जो पास नहीं किया उनका भी खोज रहा है, मम्मी पापा का भी आवासीय कुछ खोज रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम करेगा। तो ये दोनों 50-50 चांस है, ये गलत भी है एक तरह से सही भी है। तो क्या लग रहा है ये जो दिशा निर्देश आया है ये सही है या गलत है? अब देखिए, अब सही है कि गलत है, अब तो भर रहा है फार्म, मिल रहा है तो सब आदमी भर रहा है। और क्या मान रहे हैं आपको ये फैसला को? ठीक है, तो 1600 को यही नौकरी करेंगे भर दिन। तो वोट देने से नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बाकी कहना करने पड़ेगा ना। कितना लोग हैं आपके घर में? हम ना 6 गो पढ़िया। सब लोग वोटर है? वोट देते हाँ, हैं? हाँ, सब लोग देता है। तो सर्वेक्षण हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं करे हैं, अभी नहीं की है ना, कल देंगे फोटो सब मिला के। कल फोटो। हाँ, तो आपको पता है कैसे करवाना है? नहीं पता है तो सर लोग नहीं बताएंगे, ये ड्यूटी करेंगे तो बताइए करेंगे सर। आप लोग के घर का हो गया सब? वोट देती हैं आप? हाँ जी, हम वोट देते हैं। वोट देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है? जी हाँ, नाम है मेरा। आपके पति का? पति के भी नाम है। कितने लोग हैं घर में? 6 परिवार है। अच्छा, 4 बच्चा लोग हैं, 2 परिवार हम लोग हैं। वोट देने वाले कितने लोग? 2 गो। दोनों कोई देते हैं वोट? हाँ जी, हाँ देते हैं। तो सर्वेक्षण वाला हो गया आपका? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी आए हैं तो सर बताएंगे, जिस सर करेंगे तो हम इसीलिए बैठा लोग। तो सारा कागज वगैरह लेकर के आप आए? हाँ जी, हाँ आए। तो आसान है कि मुश्किल है ये काम? नहीं, आसान है, मुश्किल कैसे है? हम लोग ये सरकार इतना कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज है कि थोड़ा सा हम लोग मेहनत भी करें। सर इतना भी हमको तो फर्ज है ही करने के लिए। हम लोग के घर में 13 वोटर। तो मुश्किल है ये काम कराना कि आसान है? मुश्किल रहता तो हम लोग आते हैं, नहीं ना आते हैं। हम लोग के आसान है, हम लोग के इससे खोज करते हैं कोई काम में तो हम लोग आते हैं। तो ये सरकार का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, ठीक फैसला है? ठीक है, जब शुरू से यही चल रहा है तो आज कैसे खराब हो जाएगा? आज ठीक है। एक बार हम चाहेंगे सर इसकी प्रक्रिया बताई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत जटिल समझ रहे हैं कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार आसान शब्दों में उसको बता दीजिए कि लोग समझ सकें।
शांत शब्दों में ही है कि लोग को बताया जा रहा है कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे भरा जाए। यहाँ पे ऐसे है, मायके का नाम है उनका, मम्मी पापा का जो है उनका है, प्लस जो यहाँ का निवासी हैं तो उनका फादर नेम हो गया। सबका प्रॉपर तरीके से समझा के भरने पे कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। हाँ, नहीं, लोग कह रहे हैं कि अपना काम धाम छोड़ करके जा करके चक्कर काटना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा देर का तो समय नहीं है। एक फॉर्म भरने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है। थोड़ा सा कठिनाई है, जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है, जो दिशा निर्देश है अभी इलेक्शन कमीशन का, उसको लेकर के यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है। तमाम जो बीएलओ हैं वो लगे हुए हैं उस सर्वेक्षण को पूरा करने में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जितना जटिल लोग समझ रहे हैं इस प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया उतनी जटिल है नहीं। अगर इसको कायदे से समझा जाए तो बहुत आसान प्रक्रिया है, और इसमें लोगों की परेशानी का पूरा पूरा ख्याल भी रखा गया है। तो वहाँ लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। जो जानते हैं वो बता रहे हैं कि हाँ बगल में है। जो नहीं है मानते हैं कि शहर है, शहर में पता नहीं चलता है कि किन कोई आदमी उनका क्या नाम है नहीं है, तो घर घर जाना पड़ रहा है, और वहाँ नहीं मिलते हैं तो फिर बूथ पर आ जाते हैं, खोज रहे हैं। एक्चुअल में ये है क्या, एक बार थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बताइए एक्चुअल में क्या है, और मतलब इसका असली मोटिव क्या हो सकता है। मोटिव जैसे कि सर ये है कि हम लोग भारतवासी हैं, कहीं बंगाल का तो नहीं है, और एक ही है वोटर कार्ड है, कोई आदमी के 4 भी है, ऐसा भी है, तो सत्यापन में सब पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जीवित ही नहीं है, नाम उनका चला आ रहा है। हाँ, है ऐसा है। तो मतलब जो जीवित नहीं है, नाम आ रहा है, तो वोटरों की तादाद अधिक दिखा रही है और वोट परसेंटेज कम हो जा रहा है। हाँ, हाँ, ये सही तो उस पर भी अब इससे लगाम लगेगा। हाँ, इसमें से है कि जो डेड है तो पता चल रहा है कि डेड है, तो उनका हम लिख रहे हैं कि डेड है, तो आगे साल कट जाएगा उनका। आगे साल कट जाएगा। हाँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि यह जो प्रक्रिया है वोट देने से रोकने के लिए है, आप क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा है, ये जितना वोटर है एक्चुअल में पता चलेगा, जो डेड है जो शिफ्टेड है वो पता चलेगा एक्चुअल उसमें कितना, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे वोटर रहते हैं तो वो उसमें कट जाएगा। फिर जैसे डेड वाले निकल जाएंगे, शिफ्टेड वाले निकल जाएंगे, जो एक्चुअल रेट है वो पता चलेगा। जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे नाम उनका पटना के वोटर लिस्ट में नाम है और रह रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में कमाने के लिए रह रहे हैं, तो उनका फिर कैसे सर्वेक्षण हो पाएगा? वो वहाँ अदर स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ पे वोट तो करेंगे नहीं, वोट देने तो यहीं पे आएंगे, तो वो अपने परिवार को कांटेक्ट करके बोलेंगे यहाँ से फॉर्म ले लीजिए, अब भर के फिर से जमा कर दीजिए। अच्छा, कई सारे ऐसे भी परिवार हैं जहाँ जिनके घर में आप जाइएगा तो ताला लगा हुआ रहता है, लेकिन वोट देने के लिए आते हैं, घर में एक भी सदस्य नहीं है लेकिन वोट देने के लिए आते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा? ताला लगा होता है तो अगल बगल लोगों से पूछते हैं कि कब मिलते हैं कब नहीं, या अगल बगल लोगों को सूचित करते हैं, फिर बाद में वो लोग आते हैं यहाँ पे लेने। हम लोग बता देते हैं कि स्कूल में बैठेंगे तो आके बोल दीजिएगा लेने के लिए, तो फिर आते हैं लोग लेने। जैसे मान लीजिए कि हम रहने वाले किसी दूसरे जिले के हैं, ठीक है, पटना जिला के रहने वाले, वैसा अब तक जहाँ गए हैं वहाँ ताला बंद पूरी तरह से मिला नहीं इस क्षेत्र में, हम लोग को समस्या आई नहीं है। में ताला बंद है, उस घर में 3 बार जाना है हम लोग को। 3 बार जाना है? 3 बार जाना है। उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की जा रही है? की जा रही है, लेकिन ऐसे मिले नहीं है अभी तक। सारे ऐसे भी परिवार हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन इलेक्शन के समय में वोट देने के लिए आते हैं, तो उन घरों में जब आप सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं तो ताला लगा हुआ मिल रहा है, तो कैसे सर्वेक्षण हो पाएगा? हाँ, इसके अंदर से सर बोलना सही मुश्किल है। ऐसे तो मेरे पास अभी मामला नहीं है सर, लेकिन ऐसा होगा तो उसको भरा नहीं पाएगा, उसका तो सर नाम डिलीट ही हो जाएगा। इसका तो एक समस्या है कि सभी आदमी का 100% नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि बाहर मान लो कोई सर्विस करने चलेगा बाहर में तो उनका तो फॉर्म भरा नहीं पाएगा, तो इसके लिए उसमें छूट भी सकेगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल ऐसा है, वो है भी, तो वैसे में परेशानी आएगी। जी हाँ सर, वैसे में तो परेशानी आएगी सर। बिहार चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन के नए निर्देश से जहां आम आदमी परेशान भी दिख रहे हैं और संतुष्ट भी, वहीं सर्वेक्षण कार्य में लगे बीएलओ का कहना है कि इससे इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, सही वोटरों की पहचान हो पाएगी, लिहाजा यह निर्देश बिल्कुल सही है। कैमरामैन संकेत सिन्हा के साथ
अभय पांडे, हमरा बिहार, पटना।